बताए वो हो चुके हैं। आसुएल या उसवेल के अनुसार 4 प्रकार का सीखना बताया था वो भी हो चुका है। आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? देखो यहां पर जो मुख्य रूप से कारक या तत्व पढ़ेंगे उनका तात्पर्य मुख्य रूप से होता क्या है। जैसे कौन से ऐसे कार्य होंगे जिनसे अधिगम प्रभावित होता है, जिनसे अधिगम बढ़ता है या जिनकी वजह से अधिगम जो है उसमें कमी आती है। तो उसमें सबसे पहले अपने आता है कौन सा आएगा? सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा ये होता है सबसे पहले। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, इसके पश्चात इनकी व्याख्या करेंगे। सीखने की इच्छा जो है यह अधिगम को प्रभावित करता है। फिर आता है प्रेरणा। उसके पश्चात नंबर 3 पर आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। नंबर 4 पे कौन सा होगा? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां। नंबर 5 पे कौन सा होगा? अभिवर्ती। नंबर 6 पे कौन सा आएगा? फिर देखो सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां, अभिवर्ती, खेल का मैदान। खेल का मैदान ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। इसके पश्चात आता है मित्र मंडली। मित्र मंडली भी अधिगम को प्रभावित करती है भाई। शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार। लिंग। लिंग की भिन्नता की वजह से भी अधिगम जो है वो प्रभावित होता है। शिक्षण का व्यवहार, लिंग या फिर आयु। आयु जो है ये। फिर आता है परिपक्वता। परिपक्वता ये भी क्या होता है? अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक माना गया है। फिर आता है वातावरण। वातावरण जो है ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने का समय। सीखने का समय ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व कारक होता है। तो ये जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखो मैंने सिलसिलेवार आपको करवाया है। पहले मैंने आपको संज्ञानात्मक अधिगम जो है वो या समस्या समाधान अधिगम वो करवाया था, जो कि साइकोलॉजी के अनुसार होते हैं। फिर रॉबर्ट एम गेने के अनुसार 8 प्रकार का जो अधिगम का उन्होंने सोपान बताया है वो मैंने पूरा आपको करवा दिया था। उसके पश्चात आसुएल के हैं वो उसी के साथ करवा दिए थे। 4 प्रकार का सीखना होता है, रटकर सीखना, अभिकरण सीखना, अन्वेषण सीखना और खोज करके सीखना। वो चारों मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अब देखो सर्वप्रथम सीखने की इच्छा जो है ये अधिगम को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है? यदि किसी बालक की सीखने की प्रबल इच्छा होती है तो वह आसानी से उस कार्य को सीख जाता है, जल्दी सीख जाता है। यानी किसी बालक में इसमें थॉर्नडाइक ने एक परिभाषा भी दी है। थॉर्नडाइक की एक परिभाषा है, वो क्या है? सीखने की प्रबल इच्छा या तत्परता। तत्परता से बालक को शीघ्र सिखाया जा सकता है। बालक को शीघ्र सिखाया जा सकता है। ये किसकी परिभाषा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। एक बात पुनः देखो, आज अपने पढ़ रहे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्वों के बारे में। इसमें सबसे पहला आता है सीखने की इच्छा। यानी ऐसे कौन से कारण हैं जो अधिगम को यानी सीखने में बाधा पहुंचाते हैं या फिर सीखने को बढ़ाते हैं, अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम आता है सीखने की इच्छा। अब सीखने की इच्छा, यदि किसी बालक में सीखने की प्रबल इच्छा होती है तो वह उस कार्य को शीघ्रता से सीख जाता है। इसी के संदर्भ में थॉर्नडाइक की एक परिभाषा है, यदि किसी बालक में सीखने की प्रबल इच्छा या तत्परता होती है तो उस बालक को कोई भी कार्य शीघ्रता से सिखाया जा सकता है। हाँ,
नेक्स्ट अपने आता है प्रेरणा। प्रेरणा क्या होती है? देखो कोई भी बालक है उसको प्रशंसा या प्रोत्साहन या प्रतिद्वंदता के माध्यम से जल्दी सिखाया जा सकता है। कोई भी बालक होगा, जैसे अपने कोई शेषावस्था का बालक मानिए अपने, तब क्या करते हैं, उस बालक की अगर प्रशंसा की जाए कि शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कोई तीसरी क्लास में कोई बालक जो है वो प्रथम स्थान लाता है, अपने उस बालक की प्रशंसा करते हैं कि शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है, आपने इस साल ये स्थान प्राप्त किया है। तो बच्चा क्या करता है, उसको प्रशंसा की जाए तो उसको क्या पुनर्बलन मिलता है। फिर वो क्या करता है, उस कार्य को आगे भी बेहतर करने का प्रयास करता है, यानी उसकी सीखने की इच्छा जो है वो बढ़ती है। कोई बालक है उसको प्रोत्साहन देकर भी अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। एक होता है प्रतिद्वंदता। प्रतिद्वंदता क्या होती है, किसी से कंप्रोमाइज करते हैं, कंपटीशन करते हैं ना, कि भाई उनका बच्चा जो है वो कक्षा में प्रथम आया है, एक तो देख पढ़ता ही नहीं है, तो बच्चा क्या होता है प्रतिद्वंदता के माध्यम से, यानी कि उसके बराबर अंक अपने को भी लाने हैं, तो वो क्या करता है, अधिगम की गति को बढ़ाता है। तो प्रशंसा, प्रोत्साहन या प्रतिद्वंदता के माध्यम से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा जो है ये अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक माना जाता है। फिर आता है विषय वस्तु। अब देखो विषय वस्तु किस प्रकार से प्रभावित करती है अधिगम को। यदि कोई विषय वस्तु जो है उसको अपने सरल से कठिन की ओर पढ़ते हैं, यानी पहले सरल फिर थोड़ा कठिन फिर कठिन, यानी सरल से कठिन की ओर पढ़ेंगे तो वह विषय वस्तु जो है वो बालक जल्दी याद कर लेता है, यानी सरल से कठिन की ओर। अगर कोई बालक को कठिन से सरल की ओर ले जाया जाए तो वह उस विषय वस्तु को याद नहीं कर पाता है। तो विषय वस्तु का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है अधिगम को प्रभावित करने में। फिर आती हैं शिक्षण विधियां। कई शिक्षण विधियां इस प्रकार की होती हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करती हैं। उनसे अधिगम की गति बढ़ भी सकती है या अधिगम की गति जो है वो कम भी हो सकती है। जैसे शिक्षण की विधियों में एक आता है करके सीखना, यानी बालक समय किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य को जल्दी सीखता है। उसके पश्चात आता है खेल विधि। खेल विधि में भी बालक जो है वो अधिगम जल्दी करता है, यानी अधिगम की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो शिक्षण विधियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है अधिगम को प्रभावित करने में। उसके पश्चात आता है अभिवर्ती। अभिवर्ती क्या होती है, किसी भी बालक में सीखने की अगर कोई जिज्ञासा होती है, प्रबल जिज्ञासा होगी, तो वह उस कार्य को जल्दी सीखता है, यानी उसके अंदर खुद के अंदर एक अभिवर्ती होनी चाहिए, खुद के अंदर एक जिज्ञासा होती है, पढ़ने की एक लालसा होती है बालक के समय के अंदर। तो उस वजह से बालक जो है वो किसी विषय वस्तु को या अधिगम को जल्दी सीखता है। हाँ, फिर आता है खेल का मैदान। खेल का मैदान जो है ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। किस प्रकार होता है, खेल के मैदान में बालक जो है वो कई अन्य बालकों के संपर्क में आता है, और अन्य बालकों के संपर्क में आने से उसका सामाजिक परिवेश जो है वो बढ़ता है। बालक वहां पर किस प्रकार का अधिगम करता है, वहां पर वह सामूहिकता का अधिगम करता है या एकता की भावना। जैसे कोई बालक वहां पर टीम बनाकर खेल रहे हैं तो वो एक टीम जो है वो एकजुट कार्य करती है, तो बालक वहां पर एकता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो समायोजन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अनेक प्रकार के बालक वहां पे आते हैं, उनमें समायोजित होना भी बालक यहाँ पर सीखता है। तो खेल का मैदान जो है यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक तत्व माना जाता है। फिर आता है मित्र मंडली। जैसे बालक की संगत होगी, जैसे बालक जिन बालकों अन्य बालकों के साथ या मित्र मंडली में रहता है तो वह उनका आचरण जो है उसको अपने अंदर अभिग्रहण करता है, उनको अपने अंदर उतारता है। यानी यहाँ पर बालक जो है इसमें अधिगम की दर बालक की गिर भी सकती है और अधिगम की दर जो है वो यहाँ पर बढ़ भी सकती है। अगर किसी बालक के साथ अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो वो उनको देखेगा तो उनसे वो सीखता है, ठीक है, उनके विचारों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करता है। यानी किसी अगर दूसरे रूप में देखा जाए, नकारात्मक रूप में, तो कोई ऐसी संगति में बालक रहता है जो कि नशे के प्रवृत्ति में है या चोरी उचक्की करने वाले हैं, तो इस प्रकार के बालक जो हैं उनकी संगति में आने पर अधिगम जो है उसकी दर गिर सकती है। तो मित्र मंडली का भी काफी योगदान रहता है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है मित्र मंडली भी। फिर आता है शिक्षक का व्यवहार। अगर कोई शिक्षक जो है वो अपने क्लास में या अपने विद्यालय के बालकों से अच्छे से व्यवहार करता है,
यानी उनको प्रोत्साहित करता है, उनको सीखने की इच्छा के बारे में बताता है, तब उनसे बालक जो है वो प्रभावित होता है, बालकों का मनोबल वहां पर बढ़ता है, तो उनमें सीखने की इच्छा जो है वो बढ़ती है। ये अधिगम इससे प्रभावित होता है। और एक ऐसा टीचर है जिसका व्यवहार बच्चों के प्रति नकारात्मक है, वो बच्चों को बात बात पे डराता है, धमकाता है, तो उससे बच्चों की मानसिकता क्या बन जाती है, उस विद्यालय आने से डरने लगते हैं, यानी कि कक्षा कक्ष में उस अध्यापक से बचने लगते हैं कि उन सर का अब क्लास आएगी, वो पता नहीं होमवर्क नहीं किया तो वो डांटेंगे। तो व्यवहार का भी काफी ज्यादा योगदान यहाँ पर रहता है। तो शिक्षक का व्यवहार जो है ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके पश्चात आता है लिंग, यानी लिंग भेद के हिसाब से भी अधिगम प्रभावित होता है। जैसे लड़कियां जो हैं उनको गणित के सवाल वगैरह या गणित की प्रश्नावलियां करने में दिक्कत होती है, ठीक है। लड़के जो हैं वो गणित की प्रश्नावली लड़कियों की अपेक्षा जल्दी हल कर लेते हैं। कई ऐसी विषय वस्तु होती है जिनमें लड़कियों की पकड़ जो है वो अच्छी होती है। तो लिंग का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। फिर आता है आयु। आयु किस प्रकार से प्रभावित करती है अधिगम को? देखो, एक निश्चित समय के पश्चात बालक के मस्तिष्क का विकास जो है वो रुक जाता है, और 14 वर्ष जो है इसके बाद ऐसा माना जाता है 14 वर्ष के पश्चात कि बालक जो है उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास जो है वो हो जाता है। उसके पश्चात बालक बाहरी वातावरण से जुड़ता है और वहां से अधिगम करना प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो आयु का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे या फिर अपने आयु आगे देखें, जैसे 24 या 25 वर्ष के पश्चात याददाश्त पे कमजोर होने लगती है अपनी, तो फिर याद होना कम हो जाता है। अगर कोई नई आयु के बच्चे हैं, जैसे 14-15 साल के बच्चे होते हैं, उनकी याददाश्त जो है वो मजबूत होती है, उनकी पकड़ मजबूत होती है किसी भी विषय वस्तु को याद करने में। तो आयु जो है ये भी प्रभावित करती है। फिर आता है परिपक्वता। परिपक्वता में वही आयु वाली बातें रहेंगी। जब बालक परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके पश्चात वह बाहरी अधिगम को जल्दी ग्रहण करना शुरू कर देता है। अब वातावरण की बात करें तो वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है? देखो, वातावरण अगर विद्यालय की दृष्टि से देखें, जब विद्यालय में बालक सुबह पहले पीरियड में आते हैं, प्रथम कक्षा जो होती है, उसमें बालकों का अधिगम जो है वो जल्दी हो जाता है, वो जल्दी ग्रहण करते हैं किसी बात को, क्योंकि उनका सुबह सुबह मस्तिष्क जो है वो जल्दी कार्य करता है। अगर इसी को जैसे कक्षाओं के अंतिम क्लास जो होती है, क्लास में बच्चे जो हैं वो थकावट महसूस करने लगते हैं, तो थकान होने के कारण वो क्या करते हैं, सीखने का समय जो है ये बता रहा था मैं, 1 मिनट। वातावरण तो शांत वातावरण होगा। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि बालक जो है वो विद्यालय के प्रारंभिक कक्षाओं में, यानी कि शुरुआती जो क्लास होते हैं, उसमें क्या करता है, बालक किसी दी गई विषय वस्तु को जल्दी सीखता है। अगर वही बात करें तो किसी विद्यालय की अंतिम कक्षाएं, जैसे 7वां या 8वां पीरियड आता है, उसमें बच्चे की सीखने की गति जो है वो कम हो जाती है। तो ये सीखने का समय जो है ये भी प्रभावित करता है। वातावरण में क्या आएगा भाई, अगर किसी विद्यालय का वातावरण जो है वो शांत है, यानी भीड़ भाड़ से या शोरगुल से दूर बना हुआ है, उसमें पर्याप्त रोशनी है, तो बालक के अधिगम की दर जो है वो बढ़ जाएगी, बालक वहां पर जल्दी सीख पाता है। ये सीखने का समय मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब पुनः देखो, आज की क्लास में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व सीखने की इच्छा, यानी किसी बालक में सीखने की प्रबल इच्छा होती है तो वह उस कार्य को जल्दी सीख जाता है। इसके बारे में थॉर्नडाइक ने भी एक परिभाषा दी है कि किसी बालक में सीखने की प्रबल इच्छा या तत्परता होती है तो उस बालक को शीघ्रता से सिखाया जा सकता है। देखो, एक और आता है स्वास्थ्य का भी काफी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य ये भी एक कारक होता है। यहां पर स्वर्ण है, इनकी एक परिभाषा भी है कि स्वस्थ बालक रोगी बालक की अपेक्षा जल्दी सीखता है। ये परिभाषा किसकी है? स्वर्ण की परिभाषा है, ये स्वास्थ्य के बारे में है। यानी इसी परिभाषा से ही सिद्ध हो जाता है, कोई भी रोगी बालक है उसके अधिगम को वो रोग जो है वो प्रभावित करता है, और कोई स्वस्थ बालक होता है वो किसी भी अधिगम को, किसी भी कार्य को या किसी विषय वस्तु को जल्दी से सीख जाता है। तो ये स्वास्थ्य भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत ही आता है। प्रेरणा, प्रशंसा, प्रोत्साहन या प्रतिद्वंदता के माध्यम से बालक को
बालक को प्रेरणा मिलती है और उसके अनुसार ही अधिगम की दर जो है वो बढ़ जाती है। विषय वस्तु यानी कोई भी विषय वस्तु है वो अगर सरलता से कठिनता की ओर पढ़ते हैं तो बालक उसको जल्दी ग्रहण करता है। शिक्षण विधियां भी प्रभावित करती हैं, अभिवर्ती प्रभावित करती है, खेल का मैदान, मित्र मंडली, शिक्षक का व्यवहार भी इसी पे डिपेंड करता है। लिंग, आयु, परिपक्व